एक दिन उस्ताद ने अपने शागिर्दों से कहा, कल सब मेरे लिए जन्नत की मिट्टी लेकर आएंगे। उस्ताद जी, जन्नत की मिट्टी क्या होती है? ये तुम सबका होमवर्क है। कल हर बच्चा जन्नत की मिट्टी लेकर आए। सब बच्चे अपने अपने घरों को रवाना हो गए, मगर एक बच्चा गहरी सोच में था। उसका नाम था तलहा। बाबा, ये जन्नत की मिट्टी क्या होती है? बेटा, जन्नत की मिट्टी इसे नसीब होती है जो माँ बाप की इज्जत और खिदमत करता है। ये बात तलहा के दिल में उतर गई। इसने फैसला किया कि वो अपने माँ बाप की खूब खिदमत करेगा। मेरा बेटा कितना अच्छा है। शुक्रिया माँ, मैं मदद करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा बेटा, पहले प्लेट रख दो, अब हलचल करो संभाल कर। जी अम्मा। बाबा, पाँव दबाने में मजा आ रहा है। हाँ बेटा, बहुत आराम मिल रहा है। चलो बाबा, काम करते हैं। हाँ बेटा, ये फाइलें मुझे दो। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। तलहा बेटा, इधर आओ। क्या तुम्हें जन्नत की मिट्टी का पता चल गया? नहीं बाबा, अभी तक नहीं। आओ बेटा, मैं तुम्हें जन्नत की मिट्टी दिखाता हूँ। जाओ अपनी माँ के कदमों के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी टठाओ और उसे एक डब्बे में रख लो। यही जन्नत की मिट्टी है? हाँ बेटा, क्योंकि जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है। तलहा ने प्यार और एहतराम के साथ अपनी माँ के कदमों के नीचे से मिट्टी उठाई और उसे अपने दिल के करीब रख लिया। बच्चों, सब अपनी अपनी जन्नत की मिट्टी दिखाओ। और तलहा, तुम क्या लाए हो? उस्ताद जी, ये मेरी माँ के कदमों के नीचे की मिट्टी है, क्योंकि जन्नत वहीं होती है। बहुत खूब तलहा। शाबाश तलहा, तुमने आज का सबक सबसे बेहतर समझा। माँ बाप की खिदमत और इज्जत ही असल जन्नत की मिट्टी है। जो उनकी कदर करता है वही कामयाब होता है। तलहा, मैं तुम्हें इस बेहतरीन समझ और अपने माँ बाप की खिदमत के लिए इनाम देता हूँ। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखें, माँ बाप की इज्जत और खिदमत ही असल जन्नत की मिट्टी है। जो उनकी कदर करता है अल्लाह से दुनिया और आखिरत में कामयाबी देता है। शाबाश बेटा, तुमने अच्छा किया। शुक्रिया अम्मा।